किसान भाइयों, राम राम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब की बार गुलाबी सुंडी का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। हर खेत में गुलाबी सुंडी की शिकायत है। कहीं 20%, कहीं 30%, कहीं 40% और कहीं 80-90% तक गुलाबी सुंडी ने फसलों को नष्ट किया है। मेरे किसान भाइयों, मैं आपको ये अच्छी तरह से बता देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार के जहर का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, कुछ दवाएं ऐसी हैं जो इनके अंडे नष्ट करती हैं, परंतु हर चौथे या तीसरे दिन स्प्रे करना संभव नहीं है। इसलिए हमें इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य करना पड़ेगा। इसका बीज ही नष्ट करना पड़ेगा। इसलिए कृपा करके आप अपने खेत की लकड़ियाँ जितनी भी ज़रूरत हो उतनी रखें, उतनी से भी कम रखें। पेड़ पौधे काफ़ी हमारे एरिया में मिलते हैं, उनकी कटाई कर लें, उनसे काम चल जाएगा। और बाकी लकड़ियों को ज़मीन में मिला दें ताकि इसका बीज कुछ तक नष्ट हो। ढाणियों में रहने वाले किसान भाई अपनी लकड़ियों के ढेर को फरवरी और मार्च के महीने में पलट दें। यदि नहीं पलटेंगे तो फिर वो बीज वही पनपेगा और फिर गुलाबी सुंडी के प्रकोप को रोकने वाला कोई नहीं है। सीलिंग व्हील वाले जो दक्षिणी भारत से नरमा के बंदोड़े लाकर पिड़ाई की, उन बंदोड़ों के साथ इसका बीज आ गया। 2-3 साल से हमारे पूरे एरिया को कवर कर गया ये। इसलिए मेरे भाइयों, छटियों में जितना भी इसका बीज है उसको नष्ट करने की कोशिश करें। हर किसान भाई कम से कम मात्रा में लकड़ियों की कटाई करे और फरवरी और मार्च के महीने में इनको पलट के नीचे वाले कचरे को आग लगा दें ताकि 10, 20, 30, 50% तक इसका बीज नष्ट हो और हम इस बीमारी से बचें। स्प्रे करना इसका समाधान नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं 3G में नहीं है, 4G में नहीं, ये नहीं है। 3G हो चाहे 4G हो, गुलाबी सुंडी यदि है तो है ही है। जिस बीज इस बीज से इसका कोई मतलब नहीं है। इसका बीज यदि नष्ट होगा तब ही काम चलेगा। किसान भाइयों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप कम से कम लकड़ियों की कटाई करें और जो भी लकड़ियां काटी गई है उनको भी फरवरी और मार्च के महीने में स्थान परिवर्तन करें ताकि इसका जो बीज है वो नष्ट हो सके। वरना ये सुस्त अवस्था में पड़ी रहेगी। अनुकूल वातावरण मिलते ही ये फिड़कली का रूप धारण कर लेगी और अपने नरमा कपास की जो भी बिजाई होगी उसके फूल में अंडा देने शुरू कर देगी। एक बार जिस खेत में इसका प्रकोप हो गया तो हो गया, उसको रोकने वाला फिर कोई नहीं है। ना ही उस खेत से ख़त्म होगी, उस खेत में पूरा का पूरा नुकसान करेगी। इसलिए कृपा करके मेरे दोस्तों, भाइयों, किसानों, ध्यान रखो कि भी कम से कम लकड़ियों की कटाई करें और इसके बीज को नष्ट करने का उपाय करें। धन्यवाद। हर किसान तक इस आवाज़ को पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।